9 माह पुरानी लाश और बदबू का एक जर्रा तक नहीं। हुमैरा असगर के केस में एक नई पेशरफ्त सामने आ गई। आखिर ये सफेद रंग का पाउडर क्या था? रिपोर्ट के अंदर इसका जवाब भी मिल गया, वो समुद्री नमक था। अब सवाल ये है कि क्या हुमैरा जो है वो उसको अपने खाने पीने की अशिया में यूज़ करती थी, इससे वज़न भी कम किया जाता है तो क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक भी थी। क्या समुद्री नमक जो है वो लाश की बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका हुमैरा असगर की लाश के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लाश को बदबू से बचाना था या फिर हकीकत से छुपाना? सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये कत्ल था? 9 माह पुरानी लाश और बदबू का एक जर्रा तक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं यमुना खान और आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। नाजरीन, हुमैरा असगर के केस में एक नई पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने तफ्तीश की। 21 जुलाई को पुलिस ने हुमैरा असगर के फ्लैट पर 3 से 4 मिट्टी के बर्तन जो है वो मौसूल किए और उसके अंदर सफ़ेद रंग का पाउडर पाया गया। आखिर ये सफ़ेद रंग का पाउडर क्या था? इस पर तफ्तीश की गई कि वो जो सफ़ेद चूना था वो कौन सा ऐसा केमिकल था, या तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट था जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, किचन में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कब्रिस्तानों के अंदर यूज़ किया जाता है और नदी नालों के अंदर बदबू ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है उसको भी यूज़ करते हैं। एक और केमिकल जो है वो फार्मलीन नामी एक केमिकल है जो बहुत ही ख़तरनाक केमिकल है और अस्पतालों में जो है वो लाशों की बदबू और लाशों को महफूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सवाल जो है वो गर्दिश कर रहे थे कि वो आखिर केमिकल जो है वो कातिल ने इस्तेमाल किया कि या तो बदबू जो है वो लाश की बाहर ना जाए, फैले ना, ताकि उस तरह से उसको इस्तेमाल किया गया। क्या ये उसने नुस्खा सोशल मीडिया से देखा कि मैं इस तरह से लाश को महफूज कर सकूं? आखिर जो है वो कौन सा ऐसा वो जो था वो पाउडर था, उसका क्या नाम था? रिपोर्ट जो है वो भेजी गई और रिपोर्ट के अंदर इसका जवाब भी मिल गया। ना तो वो कोई पाउडर था और ना ही वो कोई चूना था, ना ही वो कोई बेकिंग सोडा था, वो समुद्री नमक था। अब समुद्री नमक जो है वो खाने पीने की अशिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्राइज़ के ऊपर हम लोग उसको छिड़कते हैं, सलाद के ऊपर उसको यूज़ करते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हुमैरा जो है वो उसको अपने खाने पीने की अशिया में यूज़ करती थी, अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज़ करती थी? तो इसका जो जवाब है वो है जी नहीं। क्योंकि जो उनके किचन में जो नमक था वो नॉर्मल एक सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वही था। समुद्री नमक उनके किचन में इस्तेमाल नहीं होता था। अब समुद्री नमक जो है ना उसके बहुत से जो है वो फ़ायदे हैं। जब कोई हमें दमा या एलर्जी इस तरह के जो है वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें भी समुद्री नमक की लोग अब भाप लेते हैं और भाप जो है उसकी लेते हैं, स्टीम लेना पसंद करते हैं लोग और उससे जो है वो एक फ़ायदा होता है उसका। फिर उसके बाद लोग जो है इसको फ़िटनेस के अंदर यूज़ करते हैं समुद्री नमक को। डिप्रेशन जिन लोगों को है उसके लिए भी ये मुफीद है। उसके बाद ब्यूटी के अंदर जो लोग ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो समुद्री नमक जो है वो यूज़ किया जाता है। और अगर देखा जाए तो हुमैरा असगर जो थी वो बहुत फ़िटनेस फ्रीक थी, हेल्थ कॉन्शियस भी थी। तो ये भी कहा जा सकता है कि वो समुद्री नमक जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, अपनी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि इससे वज़न भी कम किया जाता है। तो क्योंकि वो फ़िटनेस फ्रीक भी थी और हेल्थ कॉन्शियस भी थी और इसलिए वो मुझे लगता है कि वो इन समुद्री नमक को जो है वो इस्तेमाल करती थी अपनी डेली रूटीन के अंदर। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या समुद्री नमक जो है वो लाश की बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका हुमैरा असगर की लाश के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक जो समुद्री नमक है वो बदबू वग़ैरह ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रिज की बदबू हो, गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसको। इवन के जो भी डिओड्रेंट्स हैं हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर भी जो है वो ये पाया जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि जो कातिल है उसने लाश की बदबू को ख़त्म करने के लिए जो है वो समुद्री नमक का इस्तेमाल किया हो। बहुत से सवाल जो हैं वो उभरते हुए नज़र आते हैं। अब हत्ता कि ये देखा जा सकता है कि जो मुबैना कातिल है उसने हुमैरा असगर की लाश को छुपाने के लिए, उसकी बदबू को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए किस तरह से समुद्री नमक का इस्तेमाल किया। या तो उसने सोशल मीडिया पर वो तरीका देखा होगा या फिर घर की ख़वातीन को घरेलू टोटके वगैरह यूज़ करते हुए देखा होगा ताकि हुमैरा असगर की जो लाश है उसको ठिकाने लगाया जा सके और उसको छुपाया जा सके, उसकी बदबू को ख़त्म किया जा सके, उसकी बदबू को दबाया जा सके। नाज़रीन, अब देखना ये है कि पुलिस क्या
फैसला सर अंजाम देती है। या तो इस केस को जो है वो एक कत्ल करार दे दिया जाएगा, या फिर हुमैरा असगर की मौत को एक हादसाती मौत करार दे दिया जाएगा, या फिर पुराने केसेस की तरह ही इस मौत को एक तिब्बी मौत कहकर इस केस की फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।